मुजफ्फरपुर में कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल नेपाल में भारी बारिश की वजह से बागमती नदी में उफान आ गया है। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से कई गांवों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तो वहीं बागमती नदी पर बना चचरी पुल भी टूट गया, जिस वजह से कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। पुल के टूटने से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मुजफ्फरपुर में बागमती पर पीपा पुल भी बनाया गया है। नदी में उफान से पीपा पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। मुंबई के पास भिवंडी में एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें और धुआं भी दूर से ही दिखाई दे रहा था। आग की वजह से फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर राख हो गई और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 20,295 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 443 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की संख्या 57 लाख के पार पहुंच गई है। वहां कोरोना के कुल केस 57,13,215 हो गए हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 31,964 मरीज ठीक हो गए हैं, जिसके साथ वहां ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 53,39,838 हो गई है। अकेले मुंबई की बात करें तो वहां 24 घंटे में 1,048 नए कोरोना के केस आए हैं, जबकि 25 लोगों की मौत हुई है। महामारी के इस दौर में पैसे कमाने के लिए कुछ लोग जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। दवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर जरूरी चीजों की कालाबाजारी के बाद अब नकली डॉक्टर और फर्जी अस्पताल का मामला सामने आया है। वीडियो बना, कौन है डॉक्टर? कुछ के चेहरे पर मास्क तो कई बिना मास्क। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो ऐसे उड़ रही हैं मानो कोरोना का कोई खतरा ही न हो। वीडियो बना, कौन है डॉक्टर? रामपुर के बिलासपुर तहसील के हयात नगर गांव की तस्वीर है ये। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि तबेले जैसी ये जगह चंद दीवारों के बीच एक अस्पताल है, जिसे एक झोला छाप डॉक्टर या यूं कहें कि नकली डॉक्टर पर चलाने का आरोप है। आरोपों के मुताबिक नकली डॉक्टर के इस अस्पताल के 2 हिस्से हैं। एक हिस्से में बंद दीवारों के बीच मरीजों को देखा जाता है, यानी मरीजों को डॉक्टर देखते हैं। इसे आज की भाषा में अस्पताल का ओपीडी कह सकते हैं। जबकि इसके दूसरे हिस्से में 2 तरफ दीवार और बाकी 2 तरफ खुली हवा की आवाजाही के लिए बना एक घर है, जिसमें मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किया जाता है। इसे अस्पताल की भाषा में वार्ड कह सकते हैं। इस जगह की तुलना अगर किसी से की जा सकती है तो वो तबेला ही है, और जब तुलना तबेले से हो तो मरीजों के बिस्तर भी तबेले के मानिंद ही लगेंगे। तो तस्वीरें कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। जैसे ही नकली डॉक्टर के इस फर्जी अस्पताल की भनक स्वास्थ्य विभाग को लगी, महकमे की टीम दल बल के साथ धमक पड़ी। यहाँ मरीजों की भीड़ देखकर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी हक्की बक्की रह गई। और जैसे ही वहां मौजूद तीमारदारों और अस्पताल के कर्मचारियों को छापे की भनक लगी, कुछ वहां से खिसकते दिखे तो कुछ दूर सड़क से तमाशबीन बनते नजर आए। पूरे अंदर बहुत बुरा हाल। नकली ओपीडी में मरीजों की भीड़ देख छापेमारी के लिए गई टीम के एक अधिकारी का गुस्सा फूट पड़ा। वीडियो बना ले, कौन है डॉक्टर? बाहर आओ। डॉक्टर को निकालो बाहर, कौन है यहाँ पे? छापेमारी से सकपकाए लोग धीरे धीरे बाहर का रुख करने लगे। तभी अस्पताल का एक कर्मचारी छापेमार दस्ते के चंगुल में फंस गया। नकली डॉक्टर की तलाश में जुटी टीम को इस शख्स में बड़ा सुराग नजर आया। ऐसे में टीम ने फौरन फर्जी अस्पताल के इस कर्मचारी को दबोच लिया। वीडियो बना, कौन है डॉक्टर? मैं तो सर यहाँ पे काम करता हूँ, स्टाफ हूँ। डिग्री ला अपने कौन सी तेरी जो तू देख रहा है इतने मरीज यहाँ पे? इसे गाड़ी में बिठाओ इसे। मैं नहीं हूँ सर यहाँ पे। गाड़ी में बिठाओ इसको, तू ही देख रहा है ना अभी? मैं नहीं हूँ सर यहाँ पे। और 3-5 बताएगा ना अभी तो अभी लटकाऊंगा अभी। तू वहाँ इतनी भीड़ लगा के तू देख रहा है ना? कितनी भीड़ है? गाड़ी में बिठाओ इसको, इसे गाड़ी में बिठाओ। सर मैं नहीं हूँ यहाँ पे। बिठाओ इसे गाड़ी में, गाड़ी में बैठ चुपचाप।
छापेमारी के लिए पहुंची टीम के तेवर देख धीरे धीरे वहां मरीजों की देखभाल के लिए मौजूद परिवार वाले भी खिसकने लगे। लेकिन नकली डॉक्टर के फर्जी अस्पताल की एक एक निशानियां चीख चीख कर यहां के हालात का खुलासा करती रही। कहीं दीवारों के सहारे मच्छरदानी नजर आई तो कहीं बेहद पास मरीजों के बिस्तर और तीमारदार। दुकान की तरह एक शटर से खुलने और बंद होने वाले इस फर्जी अस्पताल को इलाज के नाम पर दुकान ही बताया गया। प्रशासन का दावा है कि अब इस फर्जी अस्पताल को सील कर नियम के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे विभाग के संज्ञान में आया है, तत्काल उस पर कार्रवाई कर दी गई है और जो हमारी टीम थी उसने जाकर वहाँ पर सील कर दिया है जगह को, उसमें जहाँ इलाज किया जा रहा था और नियमानुसार सारी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि उत्तर प्रदेश में इलाज के लिए बेहतरीन इंतजाम है और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाता है। रामपुर के सीएमओ के मुताबिक जिला अस्पताल में अभी 21 मरीज ही हैं और यहां 80 बेड खाली हैं। जौहर अस्पताल में केवल 3 मरीज हैं जबकि 47 बेड खाली हैं। बीमार पड़ने पर यहां मुफ्त इलाज का इंतजाम है। सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं होने के बावजूद लोग नकली डॉक्टर और फर्जी अस्पतालों के चक्कर में पड़े हैं, तो इस पर सवाल उठना लाजमी है। नकली डॉक्टर का यह फर्जी अस्पताल न तो रातों रात तैयार हुआ होगा और न ही अचानक यहाँ मरीजों की ऐसी भीड़ लगी होगी। लेकिन नकली डॉक्टर ही लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश के सतना से जो तस्वीर सामने आई वो भी कम हैरत अंगेज नहीं है। ये डॉक्टरों के बेस्ट पीपीटी किट है, इनका पुनर्निर्माण करके इनको भेज दिया जाता है। तस्वीर देखकर कोई भी ये मान सकता है कि ये कोई कूड़ा घर है जहां अस्पताल का कचरा जमा कर नष्ट किया जाता है। लेकिन आरोप है कि यहां भी लोगों की जिंदगी से खेलने का धंधा हो रहा था। बताया गया कि यह वायरल वीडियो सतना के पास बड़खेरा गांव का है। यहां अलग अलग रंग के बड़े बड़े पॉलीथीन में अस्पताल का कूड़ा कचरा है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिक बनने या सफाई वाला बनने की जरूरत नहीं है। तस्वीरें सब कुछ सच सच बयां कर रही हैं। सतना के इस गांव में बायो वेस्ट प्लांट है, यानी वो जगह जहां अस्पताल के कचरे को नष्ट किया जाता है। लेकिन यहां जो कुछ हो रहा है उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर भरोसा करना पड़ेगा। यहां इलाके के अस्पतालों का जो कचरा आता है उनमें कोविड अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के पहने पीपीई किट्स, मास्क और ग्लव्स भी होते हैं, यानी वो चीजें जो कोरोना के इलाज से जुड़े लोगों को बीमारी से बचाने के काम आती हैं। जाहिर है महामारी के इस दौर में ये पीपीई किट्स, मास्क और हैंड ग्लव्स बुरी तरह संक्रमित होते होंगे। लेकिन आरोप है कि यहाँ इन्हें नष्ट करने के बजाय फिर से साफ सुथरा कर ऐसा तैयार किया जाता है जैसे ये बिना इस्तेमाल किए नए पीपीई किट हों। आरोप है कि इसे दोबारा कहीं न कहीं बेच दिया जाता है। जाहिर है कि ऐसा मुनाफे के लिए किया जाता होगा। अगर ऐसा है तो ये है जानलेवा खिलवाड़। यहाँ का एक वीडियो जब वायरल हुआ तो हरकत में आए प्रशासन ने जांच के लिए एक टीम बना दी। आज पोषण विभाग की एक टीम भेजी गई है। उस टीम को कहा गया है कि जांच करके सभी तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं को सामने रखते हुए एक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने जांच कर भी ली है, रिपोर्ट बना रहे हैं और कल वो जांच सबमिट कर देंगे। तो फिर इसमें देखा जाएगा कि जो बातें कही जा रही है कि पीपीई किट लोग वहाँ से दोबारा बेच रहे हैं, ये कहाँ तक सही है वो रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा। दो तस्वीरें, दो राज्य, दो अलग अलग तरह के मामले। एक नकली डॉक्टर और फर्जी अस्पताल का, तो दूसरा इस्तेमाल किए गए संक्रमित सामान के अवैध व्यापार का। कोरोना के इस दौर में सरकार और प्रशासन को कई चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। महामारी को मुनाफे के ऐसे जानलेवा मौकों में बदलने वालों पर बेहद सख्ती की जरूरत है।